संतोष सारंग आपके बीच एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे खिलाड़ी हैं। मैं इस खेल मैदान में मौजूद हूँ जो बिहार के ज़िला मुख्यालय मुजफ्फरपुर से लगभग 15-18 किलोमीटर दक्षिण एक जगह है। इस जगह का नाम है तुर्की खेल मैदान है। हम उस तुर्की की बात नहीं कर रहे हैं जो टर्की देश है, एक गांव है बिहार का, और ये आजकल सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि तुर्की के आसपास के लगभग 1 दर्जन गाँव के गरीब किसान मजदूर के बेटे बेटियां रग्बी फुटबॉल खेलकर देश दुनिया में नाम कर रहे हैं और अपने बचपन में जो गरीबी झेली है, जो संघर्ष किया है, उससे आगे बढ़ते हुए कामयाबी हासिल की है। इसमें से 5 लड़के लड़कियों को बिहार सरकार ने, जो इसकी खेल नीति है मेडल लाओ और नौकरी पाओ के तहत 5 लड़के लड़कियों को नौकरी दी गई है। कल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत जो खेल मंत्री हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके बीच बिहार से चयनित 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उसमें मुजफ्फरपुर ज़िले के तुर्की के आसपास के सिर्फ 5 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। हम बात करते हैं इनसे, इनके जीवन संघर्ष के बारे में, इनकी इस शानदार कामयाबी के बारे में। आप इनको सुनकर ज़रूर प्रेरित होंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो 5 खिलाड़ी हैं, 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, और मैं बता दूं ये सारे बहुत आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कैसे यहाँ तक पहुँचे और जो बिहार सरकार ने खेल नीति के तहत नियुक्ति पत्र दिया है और नौकरी मिली है तो कितनी खुशी है और सपने कितने साकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको बधाई। आपका नाम क्या है और आप 5 लोगों में जो नौकरी मिली है उसमें से आप भी हैं? हाँ। क्या नाम है? थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलना है जी। आपका नाम क्या है और जो कल पटना में नियुक्ति पत्र दिया गया है किस पद के लिए, और अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में कुछ। मेरा नाम अर्चना कुमारी है। अर्चना कुमारी है। आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, किस क्लास में पढ़ रही हैं और यहाँ तक खेल रग्बी खेल करके कहाँ कहाँ गई हैं, इसके बारे में पूरी कहानी सुनाइए। मेरे पापा ड्राइवर है, ट्रक चलाते हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मैं अभी BA पार्ट 1 में हूँ। और मैं पहले गई थी वहाँ उड़ीसा जूनियर अंडर 18 खेलने के लिए। उसके बाद वहीं पर सीनियर खेली। उसके बाद पटना में अंडर 18 खेली, फिर वहाँ सीनियर, फिर इंटरनेशनल खेलने गई थी नेपाल। उसके बाद मेरा जॉब लगा यहाँ बिहार सरकार जो हमको दिए थे, जो कल मुख्यमंत्री के द्वारा हमको नियुक्ति पत्र दिया गया 4200 पे ग्रेड पे। और हमारे कोच है राहुल भैया। मैं यहाँ हमारे घर के पास में जो मेरे अंकल खेलते हैं सुनील भैया, उनके कहने पर यहाँ खेलने आई थी। फिर राहुल भैया से मिली, इनसे बात करके फिर यहाँ पर खेलने आई थी। और उसके बाद जो किए से राहुल भैया किए, बस वह हमारे जो अरविंद सर है वो भी करते हैं, लेकिन और सब जैसे खिलाने जाते हैं इधर उधर वो सब राहुल भैया देखते हैं। तो अब लड़की हैं और गांव से हैं, खेल रही हैं रग्बी फुटबॉल, लड़के लड़कियां एक साथ खेल रहे हैं। कोई परेशानी हुई, कोई रोका, या कोई कुछ ऐसी बातें जो सुनने को मिली उससे फिर आगे निकल कर यहाँ तक पहुँची हैं? सिर्फ हमारे गांव के आसपास में जो लोग थे वो सब हम लोग को मना किए। मेरे दादाजी को कितना बार कंप्लेन आया और मेरे मतलब रिलेशन में भी कितना है जो मना किए, बोले कि लड़के लड़की एक साथ खेलते हैं, ऊपर से छोटे कपड़े में मतलब खेलते हैं यहाँ पे। ये सब के लिए बोले कि गांव देहात है, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और बोले कि अपना बेटी को खुद ही बहका रहे हैं, इसे कुछ ये सब सुनने को मिला। जैसे हमारे गांव के आसपास में जो अपना ही मतलब कि खानदान के जैसे साइड के उधर का है। तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली, लेकिन आपने हार नहीं मानी और अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला नेपाल जाकर, और अब नौकरी लग गई है। तो अब परिवार के लोग और वे लोग क्या कहते हैं? अब तो खुशी होगी। हाँ, अब तो लोग खुश है। अब ये भी बोलते हैं कि हम तो कुछ नहीं बोले थे, हम तो चाहते थे कि खेलने जाए, ऐसा बोलते हैं। और अभी जो लोग मेरे मम्मी पापा से नहीं बोलते थे वो भी आते हैं बोलने। अब तो दोस्तों, दरअसल जब कामयाबी मिलती है तो जो कल तक आपकी आलोचना करते हैं वो भी आ करके आपसे संबंध जोड़ते हैं। तो आगे हम बाकी लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है?
सोनाली कुमारी। सोनाली, आपको भी नियुक्ति पत्र मिला है? तो ये बताइए कि आपकी कहानी क्या है? आपका बैकग्राउंड क्या है पारिवारिक, और यहाँ तक आई तो क्या संघर्ष किया और अब क्या है? मेरे पापा का नाम कंचन महतो है, वो एक राजमिस्त्री है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और पहली बार जो हम रग्बी खेलने आए तो हमारे राहुल भैया हमारे स्कूल में गए, हमारे प्रधानाध्यापक को बोले कि लोग को खेलने दीजिए, लोग आगे बढ़ के बहुत कुछ करेंगे। उनके द्वारा हम यहाँ ग्राउंड में आए और खेले और बहुत जगह जाके हमने मेडल लाया। और इसके द्वारा मुख्यमंत्री ने हमें नियुक्ति पत्र दिया कल। और राहुल भैया अगर नहीं रहते तो हम लोग यहाँ नहीं रहते, क्योंकि गांव समाज के बोलते हैं कि अगर लड़की है कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो इसका रिस्क कौन लिया। पर राहुल भैया ने हमें ये सिखाया कि हम खिलाएंगे तुमको और तुम्हारा लाइफ बनाएंगे। राहुल भैया भी कई बार शिकायत सुने कि लड़की है नहीं खेलने दो, ये वो बोलते थे। हमारे समाज के लोग भी यही चाहते हैं कि लड़की छोटे कपड़े नहीं पहने, बाहर नहीं जाए। और जो घर के आसपास के थे वो बोलते थे कि लड़की को मत खिलाओ, मतलब कि रिश्तेदार भी यही बोलते थे कि लड़की जाएगी कुछ हो जाएगा तो उसका रिस्क कौन लिया। पर राहुल भैया ने मेरे रिस्क लिए और उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। किस पोस्ट के लिए चयन हुआ है आपका? 4200 पे ग्रेड पे दरोगा में। वाह, दरोगा बन गई खेल करके, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना कुमारी है। मैं बिहार की मुजफ्फरपुर ज़िले की कुरगनी प्रखंड की रहने वाली हूँ और यहाँ के तुर्की ब्लॉक है उसी में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरा शुरुआत हमारे स्कूल में हमारे कोच राहुल सर गए थे, हमारे प्रधानाध्यापक से बात किए। उन्होंने बोले कि इस लड़कियों को खिलाना का रिस्क मेरा है, अगर कुछ कमी हो तो पूरा हम करेंगे। तो हमारे प्रधानाध्यापक इसके लिए उनको बोले कि ले जाइए और खिलाइए। इससे पहले हम स्कूली मैच खेलने गए थे नेहरू स्टेडियम मुजफ्फरपुर, वहाँ पे खेले। हमारे पास स्टड नहीं था तो हम यहाँ पे आए। हम बोले कि सर मेरे पास तो स्टड नहीं है और स्टेट के लिए पैसा नहीं है। तो हमारे राहुल सर जो है हमारे बोले कि हम स्टड देंगे और उन्होंने हमें स्टड दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत दूर दूर तक लेके गए। कब 1 बजे रात के 12 बजे रात के यहाँ तक का ट्रैवल होता था। तो लोग बोलते थे कि लड़कियाँ हैं इतनी रात में, इसको लड़के के साथ नहीं जाना चाहिए था। इसके लिए मेरे गार्जियन को भी सब दबाव डालते थे, लेकिन मेरे पापा भी सबके बातों में आते थे, लेकिन मम्मी नहीं आती थी बातों में। और हमने अपना रग्बी खेलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हुआ था कि हमने 4 इंटरनेशनल मैच खेली, फिर गांव में आई तो हमें देखकर काफ़ी बच्चियाँ और बच्चे आने लगे ग्राउंड में खेलने के लिए। इंटरनेशनल कहाँ कहाँ किस किस देश में जाकर खेली है? हमने 2 बार ताशकंद गई थी और 1 बार काठमांडू गए और 1 बार बोर्नियो गए हैं। तो हवाई जहाज़ पहली बार चढ़ी और सपने जो क्या कभी सपना देखा था क्या कि हम विदेशों की यात्रा करेंगे और फिर हवाई जहाज़ चढ़ेंगे? अगर हमारे राहुल सर नहीं रहते आज तो हम आज तक तो नहीं चढ़ पाते, आगे का तो नहीं पता सर। अब जब नौकरी लग गई है, आप दरोगा बन गई हैं, तो परिवार के लोग और बाकी लोग क्या कहते हैं? अब तो हमारी नौकरी लग गई है, परिवार के लोग भी खुश हैं काफ़ी और गांव के लोग भी खुश हैं। और हमारे जो टीचर लोग पढ़ाते थे, चाहे जो भी सपोर्ट करते थे, वो लोग बहुत खुश हैं। और काफ़ी बच्चियों लोग को प्रेरित करना चाहती हूँ मैं कि वो भी खेले और आगे बढ़े, ताकि लोग को समझ में आए कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। अभी आपने तीनों लड़कियों को सुना, ये रग्बी फुटबॉल खेलकर इंटरनेशनल मैच खेला है और फिर बिहार सरकार ने नौकरी दी है। आपको शायद मालूम होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कमाई, सिंचाई, पढ़ाई की बात की थी। उस वादे को पूरा करते हुए नीतीश कुमार के साथ मिलकर शिक्षकों को नौकरियां दे रहे हैं, जो सरकार है दे रही है। और खेल नीति के तहत एक अच्छा काम हुआ है कि 81 पहले आया था, अब 71 जो अखबारों में छप रहा है कि 71 खिलाड़ियों को बिहार से चयनित किया गया है। 2 और लड़के हैं जो इस इलाके से हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत पुअर फैमिली से हैं। तो आपका नाम हर्षराज है? यस, हाँ। हर्ष, बताइए क्या है आपके जीवन में, कैसे यहाँ तक पहुँचे, संघर्ष क्या है? मेरा नाम हर्षराज है, मैं चटुआ गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले ताश जुआ खेलता था, बचपन से ताश जुआ रग्बी के बारे में। सुबह उठना है और ताश खेलते रहना है, शाम को फिर रात को आना है, फिर सुबह होना है, फिर ताश खेलने चल जाना है। पापा मम्मी मारते थे, पूरा फैमिली मारता था। पढ़ने के लिए हम नहीं पढ़ते थे, सिर्फ जुआ खेलते थे। एक दिन मेरे कोच राहुल भैया का मेडल लगा था, बिहार का फर्स्ट टाइम मेडल लगा, तो वो अपने गाँव में आए थे टीम बनाने। तो मेरा दोस्त था, वो बोला, रवि है, वो बोला था कि रग्बी खेलने चलना है। तो हम बोले थे हाँ। तो राहुल भैया वहाँ से हम लोगों को बुला कर लाए, यहाँ टीम बनाए। तो हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलने, तो पहला ही मैच हार गए। तो वहाँ पर पटना भोजपुर का मैच देखे थे, बहुत अच्छा चला। तो उसी वक्त हम लोग कसम खा गए, कहा थे कि
इस लेवल पर एक दिन हम लोग भी होंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ मेहनत करते रहे, उसके बाद हम बाल बढ़ाएं। जब देखे सपना देखे कि इंटरनेशनल खेला तो बाल बढ़ाए, तो सब लोग बोलने लगे कि मोगा है, ये है, वो है, बाल बढ़ाया है, टिक्का कर लो, ये कर लो। बहुत लोग बोलते थे, फिर भी हम अति नहीं माने। मम्मी पापा मना करते थे कि मतलब रोज़ खेलने आते थे, पैर हाथ फूट जाता था, तो सब बोलता था कि खेलने से कुछ नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। और राहुल भाई फिर रग्बी हम छोड़ दिए थे, फिर राहुल भाई आए घर, बोले कि इसमें कैरियर है, खेलो फिर से। तो फिर गए थे 2019 में पहला मैच खेलने, उसमें प्राइज़ था जीतने वाला के 10,000। तो गए थे, तो वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे। उसके बाद वहाँ पर सारे नाम का और बाल उसी वक्त से बढ़ाए थे। तो जुआ और ताश खेलते खेलते आप रग्बी खेलने लगे और फिर विदेशों में गए। कहाँ खेला, किस देश में जाकर? फर्स्ट टाइम हम बिहार से, पहला लड़का है हम दोनों जो बिहार को रिप्रेजेंट किए, 3 बार हम किए, पहला लड़का है। तो ये आवारा लड़का जो है रग्बी फुटबॉल खेलकर वहां तक पहुंचा। राहुल सर का नाम इन लोगों ने लिया है, हम राहुल सर से भी बात करेंगे आखिर वे कौन राहुल सर हैं जो इन लोगों को तैयार किया है। एक बार सपना ना, तो अब तक खेल करके, ये रग्बी खेल कर कुछ कमा उमा करके अपने गार्जियन को कुछ दिया है? कितना कमाया है अब तक? अभी तक तो बिहार सरकार ने हमें 20 लाख की अमाउंट दी है, और इस अमाउंट के लिए मैं बिहार सरकार और खेल राज्य पदाधिकरण को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मुझे अभी जो पुलिस निरीक्षक के रूप में हमें जॉब मिली है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, और अभी जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी प्रसाद सर, उनको भी, और हमारे खेल मंत्री जो है जितेंद्र राय, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा, और हमारे खिलाड़ियों के लिए इतना बड़ा अपने मन में जो बात विचार बनाए कि हम बच्चों को, खिलाड़ियों को जो अपना पूर्ति नहीं कर पाते हैं और उनके गार्जियन नहीं दे पाते हैं, गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा सोचा कि कुछ तो मतलब बिहार के बच्चों को तरक्की होगी, कुछ तो हम देंगे। तो देखिए, जब सरकार नौकरी देती है और जब कैरियर के लिए कुछ काम करती है, तो ऐसे सामान्य परिवार से आगे निकलते हैं और घरों में खुशियाँ आती है। आपने भी कुछ कमा के अपने माता पिता कुछ दिया होगा? उन्होंने लगभग मुझे 3 लाख के करीब पैसे दिए हैं। और उन्होंने इस बार एक डिसीजन लिया कि बच्चे को छात्रवृत्ति दिया जाए, उसके द्वारा उनका वो क्या बोलते हैं, खाना, जर्सी वगैरह हो सके, इसलिए उन्हें बहुत सारे बधाइयाँ हमारे जैसे प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए। आपने भी कुछ कमाया है क्या? हाँ, मुझे पिछला बार 2,08,000 कुछ मिला था, और इस बार 10,46,000 के करीब मिला था अमाउंट। बताइए, छोटी छोटी लड़कियां खेल से इतना कमा सकती है। गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उसे निखारने की ज़रूरत है और सरकार और खेल विभाग का सपोर्ट चाहिए। एक और हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विद्यानंद कुमार। विद्यानंद जी, आप अपने परिवार की जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली बैकग्राउंड, उसके बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे पास जी एक रोजगार में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? रोजगार में काम करते हैं। अच्छा, रोजगार मतलब वो घर निर्माण के काम में? उसमें काम करते हैं, और फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करते थे, जो सब थे वो राहुल भैया ये सब किए, और यही हम लोग के लिए सब कुछ है और कुछ नहीं। कहाँ कहाँ खेला आपने? हम उड़ीसा में खेले थे और नेपाल, बस इतना ही खेले। तो नौकरी मिली है आपको, कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को मतलब बहुत सारा धन्यवाद कीजिए, मतलब इसके लिए सोचा वो लोग, वरना हम लोग ऐसे ही खेलते रह जाते जीवन भर। तो ये आपने सुना, ये पांचों जो लड़के लड़कियां हैं, इनको सरकार ने, बिहार सरकार ने नौकरी दी है खेल नीति के तहत, मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत। और इन सभी सामान्य परिवार के ही लोग हैं, किसी के माता पिता, सबके मजदूर और किसान यही हैं। कहीं घर निर्माण के कार्य में लगे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं। राहुल सर का नाम इन लोगों ने लिया है। हु इज़ राहुल सर? राहुल सर कौन है कि इन लोगों ने निखारा इन लोगों को, और काफ़ी जो फब्तियाँ सुनी इन लोगों ने, परिवार के लोगों ने रोका, गांव के लोगों ने इनके मजाक उड़ाए। राहुल सर ने हिम्मत नहीं हारी और हौसला दिया इन लोगों को, और इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार किया। आइए राहुल सर से हम बात करते हैं। आप राहुल सर हैं शायद? जी जी। राहुल सर, आप बताइए, कम उम्र में आप खुद खिलाड़ी भी हैं, और इतने सारे लड़कों को यहाँ अभी मैं मैदान में देख रहा हूँ, 50 से अधिक लड़के लड़कियाँ हैं। अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत? अभी नौकरी दी गई है पांचों को। आप अपने बारे में थोड़ा, अपनी ज़िंदगी के बारे में, और फिर जो संघर्ष यहाँ तक लड़कों को संवारा है, उसके बारे में बताइए। ऐसे तो सर बहुत सारा संघर्ष है यहाँ तक आने में, क्योंकि हम खुद एक खिलाड़ी हैं।
जब फर्स्ट टाइम हम खेलते थे इस ग्राउंड में, तो मेरे पास खुद का कोई प्लेयर नहीं था कि साथ में प्रैक्टिस करे। उसको लेकर के हम सारे मतलब कि बच्चे को गांव के इकट्ठा किए और बोले कि चलो तुम लोग खेल ले। इससे पहले हम जितना टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट खेले थे, स्टेट खेले थे, उस सब में अपना अपना जो भी जर्सी जो था अपना सबको बांट के दिए और उसके बाद सब अपना अपना जर्सी पहन के आने लगे मजबूरी में, है ना। इसके वजह से सब आने लगे खेलने के लिए। और यहाँ तक तो आने में काफ़ी और भी लोगों का सपोर्ट रहा है, जैसे मेरे बिहार के सचिव है, मेरे मुजफ्फरपुर का सचिव है, ये गांव के ग्रामीण क्षेत्र के जो मुख्य अतिथि है वो सर है, पंकज सर है, इस सब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हम लोग के लिए ऊपर, क्योंकि वो भी ऊपर से इतना सपोर्ट करते थे कि जिस समय अगर हम जिस ग्राउंड में उस समय खुद का मेरे पास बॉल नहीं था तो सर को बोलते थे, पंकज सर है मेरे बिहार के सचिव, मुकेश कुमार सिंह मेरे मुजफ्फरपुर के सचिव है, जो मेरे पास मतलब कि इतना तक तो था कि हम कुछ कर सकते हैं, किसी किसी के सामने जाकर के अपना प्रेजेंट करते थे बच्चे लोग, कितना ऐसा ऐसा बच्चे को हम खिलाते हैं, ये करते हैं, तो कुछ पैसे देते थे, उसी वजह से हम बच्चे लोग को बूट ला करके देते थे। लेकिन वो रग्बी का बॉल हम ला नहीं पाते थे, इसकी वजह से हम सर लोग को बोलते थे कि सर उपलब्ध करवाइए, तो सर दिल्ली से मुंबई से ऑर्डर करके हम लोग के लिए स्पेशल मंगाते थे बॉल की, ये लो प्रैक्टिस करो, बच्चे लोग को करवाओ, और काफ़ी अच्छा लगता था। और ग्रामीण के भी अरविंद सर है, ऐसे जो भी कुछ लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते थे बीच बीच में, और अभी तक तो बच्चे लोग का रिजल्ट ऐसा आने लगा कि अब तो कहना ही नहीं है सर, कि ऐसे ही बहुत सारे लोग आकर नाम लेते तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मतलब कि अभी तो इतना खुश है कि हम बता नहीं सकते हैं। आप अभी बेरोजगार ही हैं और आपके तैयार किए हुए लड़के नौकरी में जा रहे हैं। जी अभी सर तो हम बेरोजगार है, वो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हम आज न कल हम रोजगार में आ जाएंगे। बिहार सरकार का ऐसा नीति है, हमको पूरा विश्वास है कि 2025 में जॉब ले लेंगे। लेकिन बच्चों को सपोर्ट की वजह से हमको अब फील नहीं होता कि हम बेरोजगार है। अभी जो भी कुछ प्रीफरेंस मिलता है, अच्छा बूट हो गया, आईफोन हो गया, ये सब बच्चे को ही दिया गया है, सब कुछ गिफ्ट करते हैं बच्चे लोग। अरे वाह, बच्चे गिफ्ट कर रहे हैं। जी जी जी, मतलब कि जितना बच्चे हैं जो इंटरनेशनल खेले हैं, कोई आईफोन, एयरबड्स, कोई बूट, कोई टी शर्ट, कोई मतलब कि जो चीज़ हम सोचते हैं वो लोग इसे पूरा कर देता है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत नहीं होता है। आप अपने फैमिली के बारे में बताइए, आपका परिवार का क्या स्थिति आपकी है? ऐसा तो सर मेरा फैमिली को इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, फिर भी हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर जो फैमिली बैकग्राउंड, क्या आप बड़े घर से हैं, बहुत पैसे वाले घर से हैं, या कि सामान्य परिवार से हैं? ये तो कहिए सर कि मेरा खुद का खर्च जो है बोलिए, कोई बात नहीं, बेधड़क बोलिए। देखिए, एक गांव से निकला हुआ आदमी जब संघर्ष करता है, आइए, संघर्ष करता है तो भावनाओं में बहता है। जब आंसू आते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं संघर्ष काफ़ी कुछ किया है, लोगों का प्यार भी मिला है। राहुल, धैर्य रखिए, आप सफल हो रहे हैं। आपके तैयार किए गए 5 लड़के लड़कियां इंटरनेशनल मैच खेला है। और जी बताएं। ये बहुत खुश है कि बच्चे लोग का जॉब मिला। और हौसला रखिए राहुल। हौसला रखिए। इधर आइए। ये आपकी बहुत बड़ी सफलता है। देश दुनिया में आपको लोग जान रहे हैं कि राहुल सर। मैं बात कर रहा था जो रग्बी फुटबॉल संघ के यहाँ हैं, मुकेश नाम है ना, मुकेश जी से मैं बात कर रहा था तो राहुल जी के बारे में जो कहा कि इस बिहार में अगर रग्बी फुटबॉल को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाया है तो उसमें खेल प्राधिकरण के रविंद्रन शंकरन जो डीजी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक मुजफ्फरपुर के राहुल हैं, जो राहुल समन फैमिली से हैं। इनके पिताजी भी मजदूरी करते रहे हैं, इनके पास घर नहीं था। इनकी माँ जब 8वीं कक्षा में थे ये, तो इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं, अखबारों में जब इनके संघर्ष की कहानी छपी तो अर्जेंटीना में, शायद ना, अर्जेंटीना में रहने वाले सीतामढ़ी के एक सज्जन ने इनको मदद की पेशकश की और शायद कुछ आर्थिक मदद भी करते हैं। तो कई बार फैमिली में और गांव में लोग कमज़ोर पड़ते हैं, लेकिन बाहर के लोग जब मदद करते हैं तो लगता है वही पूरी दुनिया हमारी फैमिली है। इसलिए राहुल ऐसे परिवार से हैं, ऐसे लोग हैं कि ऐसे हीरे तराश करके आगे बढ़ाते हैं। राहुल, आप हौसले के साथ आगे की कहानी सुनाइए। सर आगे तो गांव के तो यूँ कहीं तो सर हम कुछ लायक ही नहीं थे, मतलब कि छोटा सा घर से जब चाहे तब जहां मन वहां निकल जाना, मतलब खेलने के चक्कर में पढ़ाई भी
काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। 12th में हमने एक बार फेल हो गए हैं और दूसरा बार हम एग्ज़ाम छोड़ के हैदराबाद गए थे खेलने। उस टाइम मेरा गोल्ड मेडल लगा था अंडर 19 में। उसी टाइम हम आए थे तो उस समय भी हम सर अंडर 19 खेले थे, फाइनल खेले थे, सेमीफाइनल खेले थे, लेकिन उस गेम से हम सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि बीच-बीच में जाते थे खेलने और जो कोच थे वो बाहर कर देते थे कि उस लेवल का तुम प्लेयर नहीं हो कि तुम ग्राउंड में खेल सके। उसकी वजह से सर हम घर आकर के बच्चों को तैयारी की कि हम अगर इसको खिलाएँगे तो इस मौका मिलेगा कि हम थोड़ा-सा और अच्छा से प्रैक्टिस करें, पासिंग करें। जो भी कुछ सीखते थे ग्राउंड में पंकज सर खुद ट्रेनिंग लेते हैं, हम लोग का बिहार के सचिव है। यूँ तो सर हम लोग के लिए मेरे लिए तो स्पेशल भगवान है। मेरे 2-3 भगवान हैं जो मेरे जीवन को इतना थोड़ा कौन-कौन है उनका नाम लेना ज़रूरी है? कि पंकज कुमार ज्योति सर हो गए, मेरे मुकेश कुमार सर जो मुजफ्फरपुर के, मेरे अर्जेंटीना वाले सर है वो उनका हो नाम गए। क्या है? अर्जेंटीना वाले सर का विजय आनंद नाम है सर, वो अर्जेंटीना। उनकी कहानी सुनाइए, कैसे वो आप तक पहुँचे? सर क्या है ना कि लॉकडाउन लगा था उस समय, हमने मतलब कि पूरा स्थिति ख़राब हो गया था। फर्स्ट लॉकडाउन तो इतना ठीक था, लेकिन सेकंड में ऐसा लगा कि हम कमाने जा रहे हैं सर बेंगलोर। मेरा मौसी का लड़का वहाँ पे वो जो टाइल्स मार्बल का जो काम होता है वहाँ पे वो ठेकेदार हैं, तो वो बोले थे कि मेरे पास भी प्लेयर चाहिए थी, एक मज़दूर चाहिए खेलने के लिए, एक काम करने के लिए। तो वहाँ पे बुलाए थे तो हम रेडी हो गए जाने के लिए। तो ये बात हमने अपने बिहार के सचिव जो पंकज कुमार ज्योति सर जो है उनको बताया कि सर मेरा ऐसा कहानी है। पिताजी भी सर घर पे बैठ के खाते ही हैं, जब से दो शादी कर लिए हैं, फिर भी वो पिताजी मेरे लिए जो भी चीज़ करना पड़ा वो किए अभी तक। लेकिन आर्थिक स्थिति जब ख़राब होता है चारों तरफ से तो किसी का कोई बस नहीं काम करता है। तो सर को बताया, सर बोले कि अभी तुम राहुल हार मत मानो, तुम अभी मेहनत करो, हम लोग हैं ना कुछ करते हैं। दैनिक जागरण का न्यूज़ है, उनको मेरे बारे में बताया, उन्होंने मेरे बारे में पूरा कहानी छापी लॉकडाउन के बारे में कि ये खेला बच्चा ये अभी जा रहा है काम करने। तो वो उसी बीच दौरान अर्जेंटीना वाले सर आए हुए थे अपने गांव सीतामढ़ी, वो भी फंस गए थे लॉकडाउन में ही। उनके पास भी खुद का जो बजट जो होता है गड़बड़ा गया था कि वहाँ से आने के, वहाँ पर ही वो सब कुछ घर सब वहीं पे है, यहाँ भी घर है, बच्चे लोग वाइफ सब वहाँ पे रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, आते हैं, साल 2 साल में 1-2 बार आते हैं। चलिए वो अब क्या मतलब वो अभी आर्थिक मदद कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं? अभी सर पर मंथ 6,000-7,000 के महीना हमको देते हैं, जो भी चीज़ कमी पड़े तो पूरा करते रहते हैं। कभी मिले कि नहीं उनसे? जी सर, कंटिन्यू जब आते तब मिलते हैं, वीडियो कॉल पर बात होता है सर उनसे और अच्छा लगता है सर कि अभी भी कल भी बात हुआ था, वो आने वाले हैं इधर ही इंडिया आने वाले हैं, तो बोले कि हम आएंगे राहुल जी मिलने आपसे, क्योंकि स्कूटी जो है उन्हीं ने गिफ्ट किया था हमको कि मेरे पास अच्छा, स्कूटी आपके लिए? जी उनके घर पे गए थे तो बुलाए थे, बोले कि से अपना बताया कि सर ऐसे है, तो बोले कि समय के साथ सब बदलाव होना चाहिए राहुल जी, आपको ज़रूरत है इस चीज़ को ले जाइए। तो हमें बहुत अच्छा लगा सर, उनको तो क्या कहें सर। तो ये राहुल सर हैं, इन्होंने अपनी पीड़ा बताई और अपना संघर्ष बताया। समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आते हैं, दूर के कोई रिश्तेदार भी नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं। चलिए हम बात करते हैं, ये सारे आपके खिलाड़ी हैं? जी, मंजीत है, छोटू। मंजीत, छोटू, ये छोटू है। आपका क्या नाम है? शिवम कुमार। आप खेलते हैं, क्या खेलते हैं? रग्बी। रग्बी खेल कर क्या करना है, इससे क्या मिलेगा? बोलिए। आप ये क्यों खेल रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ के क्या करना है? नाम कमाना है, इंडिया खेलना है। बहुत दूर तक जाना है ना? हाँ। मम्मी पापा नहीं बोलते? बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेलने के लिए। अरे वाह, खेलने के लिए। तो ये छोटू हैं और ये बाकी जो खिलाड़ी हैं, आप लोग खेल रहे हैं। आप बताइए रग्बी क्यों खेल रहे हैं और बाकी इस इलाके में एक अलग तरह का माहौल क्या है? रग्बी गेम जब हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग को मतलब पता नहीं था कि मतलब रग्बी गेम क्या होता है। तो हमारे कोच सर है वो आए इस स्कूल में तो बताया हम लोग को। तो हम लोग पहले बॉल देखे तो पहले बॉल अंडाकार का बॉल है, तो हम लोगों ने मतलब बोला कि वो अंडा वाला बॉल क्या है, मतलब हम लोग दोस्त में आपस में बात किए कि वो अंडा वाला बॉल है, कुछ नया तरीका का गेम है। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया कुछ है, तो हम लोग कुछ करने का सोचे। तो इसी कारण जब हम लोग कोच सर आए तो हम लोग स्कूल से आए थे यहाँ पे हम प्रैक्टिस की। जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ था तो हम लोग के पास मतलब ढंग का बॉल नहीं था, वही पुराना एक बॉल था, और हम लोग के पास ये जो कॉर्न है वो कॉर्न नहीं था। तो हम लोग अपना बोतल या चप्पल लाते थे, तो उसी से हम लोग अपना प्रैक्टिस करते थे। तो ये अलग अलग गाँव के लड़के हैं सब, लगभग 1 दर्जन गाँव के लड़के हैं। आसपास में क्या लोग बोलते हैं ये रग्बी खेलने के बाद, जो लड़के लड़कियां आगे निकल रहे हैं, क्या लोग बोल रहे हैं? पहले तो बोलते थे कि ये खेल कर कुछ होगा नहीं, अब जब सुन रहे कि नौकरी हो रहा है तो बोलते हैं कि ठीक है खेलो, आगे बढ़ो इसी से और खेलते रहो। प्रतिदिन कितने खिलाड़ी राहुल
सर के नेतृत्व में यहाँ खेलने आते हैं? 70-80। 70-80 डेली? जी। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। ये सारे बच्चे हैं जो रग्बी खेलते हैं। आप में से कोई और कुछ बताएंगे? आप में से कोई आप कुछ बताएंगे? क्या मैं रग्बी आप खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं? 2022 से। 2022 से खेल रहे हैं। आगे इसमें कैरियर दिख रहा है? बहुत दिख रहा है। ये सारे बच्चे देखिए यहाँ इनके पास फुटबॉल, ये रग्बी फुटबॉल कहते हैं इसको। देखिए यही बॉल है, अंडाकार है। हाँ, तो आप कब से खेल रहे हैं? मैं 1.5 साल हो गया खेलते हुए। आपके पिताजी माता क्या करती हैं? पिताजी किराना स्टोर दुकान है थोड़ा, उसी में का पिताजी रहते हैं, मम्मी थोड़ा घर पे ही रहती। तो ये सारे बच्चे जो हैं रग्बी खेलते हैं और ये मैदान है, तुर्की का मैदान है। अब हम कुछ और लड़कियों से बात करते हैं कि कैसे इस पूरे इलाके में, तुर्की के इस पूरे इलाके में हम ये लड़के लड़कियां खेल करके कैसे ये कर रहे हैं। हम कुछ लड़कियों से बात करते हैं कि कैसे यहाँ तक पहुँची है और माहौल कैसे गांव का बदला है। कामनी, सोनाली, क्या नाम है? करीना। ये करीना है। कब से खेल रही हो और क्या कुछ सुनने को पहले मिलता था और अब क्या कुछ माहौल बदला है? मेरा नाम करीना है। हम तुर्की के रहने वाले हैं और हम बहुत कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करते हैं। पहले हम स्कूल में भैया मेरे आए, राहुल सर, तो सबको बताया और हम लोग भी आए इधर। तो फिर बोले जो अपने बच्चे सबको स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग को लेके आना और बोलना खेलने के लिए। तो हम लोग आए यहाँ पे, फिर हमारे राहुल सर हम लोग को खिलाए। उसके बाद हम खेलने गए। फर्स्ट बार खेले थे कटिहार में, उधर डिस्ट्रिक्ट मतलब छोटे थे तो हम लोग 14 गेम खेले थे। फिर उधर हम लोग सीनियर हुए। उसके बाद हम हैदराबाद गए जूनियर मैच खेलने के लिए 14। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद हम नेशनल गेम खेले, उधर पाटलिपुत्रा में नेशनल गेम हुआ, उधर खेले हम लोग जूनियर अंडर 18 मैच खेले हम। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ तो फिर हम इंटरनेशनल के लिए उड़ीसा गए। उधर हमारा मतलब लास्ट तक हम उधर रहे। फिर उसके बाद कट ऑफ हो गया हमारा, लास्ट कट ऑफ में कट ऑफ हो गया, फिर हम इधर आ गए। पापा क्या करते हैं? पापा रोज़गार। क्या रोज़गार? कौन सा रोज़गार? मतलब मजदूर है। मजदूर है। इसमें बोलने में कोई हिचकिचाहट महसूस? आप मजदूर की बेटी होकर अगर इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अर्चना किसका नाम है? उधर, इधर किसका क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञानश्री है। ज्ञानश्री। हाँ, क्या तुम अपने बारे में बताओ, कैसे क्या कुछ माहौल बदला है इस इलाके में रग्बी फुटबॉल को लेकर के? मैं तो यहाँ पे राहुल सर बोले हैं तो आए थे और मेरी सपना दी है, वो बोली थी चलो मेरे टीम कम रहा है उसमें चलो तुम, तो हम आए थे। सपना दी बोली थी तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आई थी। तो 1 साल बाद मैंने नेशनल खेली और मैं हैदराबाद गई थी नेशनल खेलने और वहाँ से मैं खेल कर भी आई गोल्ड मेडल लेकर। और यहाँ पे आए तो और सब बच्चे हम लोग को देख कर यहाँ पे आने लगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के तुर्की के लगभग 1 दर्जन गांवों से ये निकलकर इस खेल मैदान में खेलते हैं रग्बी। आप लोग खेल रहे हैं? यस सर। घर पर कुछ काम करती हैं कि नहीं? नो सर। कोई काम नहीं, सिर्फ खेल? यस सर, पढ़ाई और खेल। कुछ खाना पीना बनाना, मम्मी को थोड़ा सहयोग करना, ये सब? यस सर। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आप भी खेल रही हैं? क्या खेल रही हैं? रग्बी। तो देख रहे हैं कि छोटे और बड़े बच्चे सभी हैं। और आप में से कोई कुछ बोलेंगे? किसी को बोलने में कुछ बोलना है? कुछ नहीं? हाँ, तुम कुछ बोलोगी? देखिए लास्ट में हम अंतिम ओवर में इस तक पहुँचे हैं। आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजनंदिनी है। राजनंदिनी, आपका गांव कौन सा है? सकरी सरैया। सकरी सरैया। कितना किलोमीटर है इस मैदान से? लगभग कितना मिनट लगता है साइकिल से? 1 घंटा। 1 घंटा? साइकिल से 1 घंटा? डेली आती हैं आप क्या? यस सर। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7 में। ये 7 में पढ़ती है। और सकरी सरैया यहाँ ये बता रही 1 घंटा। किलोमीटर मालूम है किसी को? सकरी सरैया की दूरी कितनी है? 1 घंटा तुम बता रही तो विश्वास कर लेते हैं, आधे घंटे से तो ऊपर लगता ही होगा। देखिए ये सकरी सरैया यहाँ से दूर है, साइकिल से आती हैं इस मैदान में और आके प्रैक्टिस करती है। आपके पिताजी क्या करते हैं? अपना बिजनेस करे में। कौन सा बिजनेस? पान का दुकान की में। कहाँ पर? सकरी अड्डा पर। तो मना नहीं करते हैं कि कहाँ जाती हो शाम में सुबह?
नहीं मना करते हैं। शुरू में भी मना नहीं किया? कितने साल से खेल रही हैं आप? 2 साल से। 2 साल से। क्या मकसद है खेल करके, क्या हासिल होगा? खेल करके हमको हासिल करना है कि हम अपना गांव में नाम रोशन करें और देख के भी यार लोग आए खेले। मेरा नाम पंकज कुमार ज्योति है और मैं रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार का सेक्रेटरी हूँ। मुजफ्फरपुर ज़िले से रग्बी फुटबॉल में हमारी 3 गर्ल्स अर्चना, सपना और सोनाली का सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ है और लड़का में विद्यानंद और हर्षराज, ये दोनों को निम्न वर्गीय लिपिक में सचिवालय में हुआ है। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं इसी उम्मीद के साथ मुजफ्फरपुर में एक छोटे से जगह पे मैंने रग्बी की शुरुआत किया था और मुझे लगा था कि वहाँ प्रतिभा बहुत है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है और मैंने उस पर काम किया। मैंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। मैं जब भी उधर से जाता था, मैं ग्राउंड में जाता था, उसको लोगों को प्रोत्साहित करता था और आज उन लोगों ने ये साबित कर दिया, जो मेरा प्रयास था वो आज काफ़ी रंग लाई और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी 3 लड़कियाँ वहाँ से दरोगा में चयनित हुई और 2 निम्न ओलंपिक में। और ये जो ओलंपिक में है, मुझे ये भी उम्मीद है कि ये दोनों लड़के भी आगे भविष्य में एसआई में हो जाएंगे क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। हमारे लड़का ग्राउंड ब्लॉक से खेलने लगा तो हम ये नहीं सोचते थे कि ये इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा और माननीय नीतीश जी के देन है कि आज हम लोग को लड़का का भविष्य बना दिए। हम लोग इससे बहुत खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। हम सोनाली की मम्मी बोल रहे हैं, अंजलि देवी। हम बहुत खुश हैं। मेरी बेटी ग्राउंड जाके रग्बी खेला और आगे पुलिस तक पहुंच गई, नौकरी मिल गई। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सपना की मम्मी बोल रहे हैं। हम कभी भी नहीं सोचे थे कि मेरी बेटी ब्लॉक जाके इतना आगे भविष्य बढ़ा सकती है, लेकिन हम अपने ज़बरदस्ती से बेटी को ब्लॉक भेज के आज बेटी की नई ज़िंदगी बना लिए। ये ज़िंदगी का देन है जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बेटी को इतना बड़ा ज़िंदगी दे दिए। इसके लिए मैं उनकी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमारे साथ एक सज्जन है जो कल पटना गए थे उन 5 लड़के लड़कियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ नियुक्ति पत्र लाने। जानते हैं कि आखिर वे कौन है और इन बच्चों के साथ इनका क्या संबंध है। आपका नाम क्या है और आप भी गए थे पटना कल? बिल्कुल, मेरा नाम रोशन कुमार हुआ और मेरा घर बेगूसराय जिला हुआ। मैं एक स्वास्थ्य अनुदेशक फिजिकल टीचर के रूप में लाखों में पोस्टेड हूँ। मैं इस सब बच्चा से जहानाबाद में 2018-19 में स्टेट चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ पे बेगूसराय टीम लेकर मैं भी एज ए कोच के रूप में गया था। तो इस सब बच्चे से काफ़ी प्रभावित हुआ। इन लोग का गेम इतना बेहतर था, बहुत ही मतलब अब क्या कहे, जो बहुत स्टैंडर्ड इसका हाई है गेम का। तो शायद आप भी अभी देखते होंगे बाइट बना रहे तो बस यही है कि जो बिहार रग्बी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जो पंकज ज्योति भैया, वो भी इन लोग के काफ़ी करीब है इसके गेम के कारण, ठीक ना। और यहाँ का जो बंदा राहुल बता, आप जान ही रहे हैं, 1 मैन आर्मी की तरफ एज ए प्लेयर भी और एज ए मेंटोर कोच के रूप में हर वक्त बच्चा के साथ रहता है। अब इससे अब क्या मतलब, इस लड़का के बारे में अब जो भी कहें हम थोड़ा कम, मतलब ना के बराबर है। बहुत ही विकट परिस्थिति में लड़का है, लेकिन फिर भी टीम को चला रहा है और यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर भी, रग्बी इंडिया भी इससे खुश है। तो गांव का एक लड़का जिसको कोई सरकारी सपोर्ट अब आकर के कहीं मिल रहा हो, अपने पैसे से, एक जुनून था और वो रग्बी को, मुझे किसी ने बताया कि अगर बिहार से कोई अगर 4 अगर प्लेयर चुने जाते हैं नेशनल के लिए, इंटरनेशनल के लिए, उसमें 2 इस तुर्की गांव के आसपास के गाँव का के लड़कियां होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। चाहे बिहार का टीम बने या इंडिया रग्बी का टीम बने, तो इस ग्राउंड का बच्चा तो हर हाल में होना ही है और यहाँ होना ही नहीं है। बिहार का बच्चा वहाँ आप इंडिया का टीम का कैप्टन बन के जा रहा है, सबसे बड़ी उपलब्धि तो वहाँ भी है ना। और यहाँ का बच्चा जाके वहाँ पे मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है। इंटरनेशनल मैच में मतलब जब होता है तो बिहार का बच्चा जाके मैच मतलब मैन ऑफ द मैच ले रहा है, यानी कि बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिल रहा है। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो मैं वर्णिका की ओर से जो यहाँ के खेल मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम हैं, या जो अधिकारी खेल विभाग से जुड़े, हम उनसे अपनी ओर से गुजारिश करेंगे कि कोच जो यहाँ के हैं राहुल कुमार, जिसको कोई शायद अभी तक सरकारी सहायता नहीं मिली है या थोड़ी बहुत मिली होगी, उनके लिए भी सोचें। और इस एपिसोड को जो देख रहे होंगे, अगर इन गांव के इन लड़के लड़कियों को मदद करना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क करें। राहुल जो कोच हैं यहाँ के, उनको मदद करें, आर्थिक रूप से भी कर सकते हैं और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो अभी आपने सुना तुर्की के आसपास के लगभग 1 दर्जन गाँव के गरीब मजदूर
परिवार के लड़के लड़कियां रग्बी फुटबॉल खेलकर इस पूरे इलाके का एक माहौल बदला है। लड़कियों के प्रति जो एक सोच थी उसको बदला है। यहाँ कई लड़कियों के पिता माता शुरू में कहा, माता पिता नहीं दूसरे लोगों ने कहा कि हाफ पैंट पहन करके जाती है लड़कियां हैं, ये ठीक नहीं है। यहाँ तक कि जो इनके कोच है राहुल सर, उनको बहुत सारी गालियाँ भी सुननी पड़ी, उनको क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। इसके बावजूद इन लड़कों ने इन लड़कियों ने हौसला मजबूत रखा और एक ऊंचाई हासिल की है, कामयाबी हासिल की है। जब कोई सरकार शिक्षा की बात करती है, नौकरियों की बात करती है, तो एक गांव के गरीब मजदूर के बेटे बेटियां भी खेलकर नौकरी हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो देश में एक अलग तरह का माहौल है, लोग मंदिर मस्जिद की बात में उलझे हैं। अगर सरकार नौकरियां दे तो कितने ही गरीब परिवार और उनके माता पिता के चेहरे पर खुशियां आएंगी और परिवार संपन्न होगा, आगे बढ़ेगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा इन बेटियों के संघर्ष को सुनकर, इनकी कामयाबी को, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए अगले अंक में फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।